कोई भक्ति करने से वैराग्य जो है वो पक्का वैराग्य। लोग दिखाने के लिए रंगा डोल रहे तो पेट के नीचे कहा होता है रंगा, हरि भजन करना चाहिए। वासुदेव भगवती भगवत का वासुदेव भगवती भक्ति जो मान्य भक्ति करने से जो वैराग्य माने विश्व प्रति घृणा बुद्धि, लंगट परिचय पहनना के नंगा डोलना आपकी पेट के नीचे वैराग्य न विश्व प्रति घृणा बुद्धि का नाम वैराग्य। बारी मोते घृत बरु शिकता से बरु तेल पीनी हरि भजन भवतरे ये सिद्धांत अपेल गोसाई जी का पत्र रामायण। बारी मोते घृत बरु पानी के जल मंथन करके घी निकल सके, शिकता रेता से तेल निकल सके, पीनी हरि भजन भवतरे सिद्धांत अपेल। ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, मनन करना ग्रहण करना चाहिए। बारी मुंसे घृत बरु शिकता से गोसाई के रामायण में बारी मुंसे घृत बरु शिकता से बरु तेल बिनी हरि भजन भवतरे सिद्धांत अपेल। एक पद अपेल करे मैं चीनी पद अपेल बोलना है, अपेल 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 असल सिद्धांत। हमारे वृंदावन में एक महात्मा हैं, परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के वे विरक्त संत हैं, बड़े विद्वान हैं। इस समय वे अनुमान है 90 वर्ष से ऊपर आयु के होंगे, पर उनकी वैराग्य पूर्ण रहनी। आज भी भिक्षान्न से उनका निर्वाह होता, मधुकरी ग्रहण करते हैं और कम से कम अनुमान है हमारा कि 70 वर्ष से अधिक हो गया होगा। प्रतिदिन 3.5 लक्ष नाम करते हैं। कितने नाम महाराज? और कहते अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद इसी निर्णय पर हम पहुंचे कि जीव का कल्याण केवल हरिनाम के अनन्य आश्रय से ही होगा और कोई दूसरा साधन नहीं। तो नाम महिमा के अनेक वचन हमने अनेक ग्रंथों में पढ़े, पर तुलसीदास जी की 2 चौपाइयों से जो मुझे संतोष मिला वो मुझे अन्य किसी वाक्य से उतना संतोष नहीं मिला। बस 2 चौपाई पढ़ने के बाद हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, केवल भजन में लग गए। दास को स्वयं बताया उन्होंने, कहते मानस जी की ये 2 चौपाई मुझे सबसे प्रिय लगती है। कौन कौन? चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। एक तो ये, दूसरी कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। एक ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। महाराज जी सत्य घटना सुना रहे हैं। एक महात्मा की, अभी भी वे हमारे ब्रज में संत हैं, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा की घटना है। विराजते थे, ये अपने पूछरी के क्षेत्र में भजन करते थे। किसी से कुछ लेने का नियम नहीं, ब्रह्म वेला में जाकर गोविंद कुंड में स्नान करना और अपना भजन साधन करना। ऐसे संत विराजमान हो तो उनका इतिहास नहीं कहना चाहिए, पर हम क्या करें, हमको छिपाना नहीं आता। इसलिए तो वहां बैठे और अचला एक ही था, वो फटकर चिथड़ा हो गया, खत्म हो गया। कौपीन थी, एक दिन इतनी जर्जर कौपीन हो गई कि वो कौपीन भी गिर गई। अब वो बांधने लायक ही नहीं रही, एकदम जर्जर हो गई। तो दिगंबर आकर अपनी कुटिया में बैठकर हरिनाम का जप करने लगे। दिगंबर और बिल्कुल संकल्प नहीं किया कि हमको कहीं से कोई सेठ आवे और कपड़ा का थान दे जाए, ये संकल्प नहीं किया। न प्रयत्न किया, न पुरुषार्थ किया, न चेष्टा की। अरे बोले क्या नंगा और क्या उघारा। अरे यही तो है कि बाहर निकलेंगे और जो है मर्यादा नहीं, वैष्णव साधु नंगे नहीं घूमते हैं। वो कौपीन तो कम से कम धारण करते, गुरु महाराज ने उनके लंगोटी दी है तो ठीक है। परंपरा का अतिक्रमण न हो, इसके लिए हम
गुफा में बैठ के भजन करेंगे। अब क्या है, जो होना हो सो होए। महाराज जी कमरे से बाहर ही नहीं निकले, गुफा से बैठकर वहीं शांत भाव से भजन करने लगे। उसी समय 2 दिन हो गए थे भजन करते करते, तीसरा दिन था और केवल जल पे अब बहुत धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक अपनी कुटिया में बैठे। उसी समय साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी उधर से आई। एक साधु मिला, बोले भैया यहाँ एक बाबा रहते हैं, तुमने देखी है उनकी कुटिया? बालिका के रूप में श्री जी आई। बोले हाँ देखी तो है हमने। कहाँ? तो मुझे ले चलो। वो महात्मा पर भी कृपा करनी थी। बालिका के रूप में श्री जी आई, ले चली और बोले कि वाह बाबा को अचला लंगूटी फट गई है, वहां पे है ना है, 3 दिनाते नंगो भूखो प्यासो बैठो है। तो ये तो है वाकी भिक्षा और ये है वाको कपड़ा। मैं तो बाबा के भजन में विक्षेप करूंगी नहीं, तुम जाओ दे आओ। अंधेरे में बैठे थे बाबा। वो महात्मा लेके पहुंचा तो बाबा ने कहा कि तुमको यहाँ किसने भेजा? जानते बाबा उस समय इतनी विरक्त पूर्ण रहनी से रहते थे, किसी सेठ साहूकार की किसी वस्तु को लेते नहीं, छूते ही नहीं। इसलिए श्री जी ने महात्मा को पकड़ा। वो महात्मा वहां दे के गया तो दिया जैसे ही वस्त्र, तो उन्होंने कहा कि तुम यहां कैसे आए? तुमको किसने कहा कि हम 3 दिन से भूखे हैं और हम भिक्षा करने नहीं गए हैं? तुमसे किसने कहा? उसने कहा महाराज जी हम क्या जाने, एक छोटी सी बालिका थी, वो कह रही थी कि हमारी मैया कह रही बाबा 2-3 दिन आते कछु लेवे ना आयो, बाबा को अचला लंगूटी फट गई है, तो वो लाली हमको ये वस्त्र देके गई। आप व्याकुल होकर के रोने लगे। श्री जी ने कहा अरे बाबा मैं कपड़ा पहुंचा गई तो कौन सी बड़ी बात, अब तुम जाओ वृंदावन में भजन करो। बाबा श्री जी की आज्ञा हुई, वृंदावन में आज भी भजन कर रहे हैं। एक अच्छे महापुरुष है। परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी हमारे वृंदावन में श्री गौरांग दास बाबा जी के परम कृपा पात्र, भजन की निष्ठा की साक्षात प्रतिमा पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज। एक बार हम उनके चरणों में गए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा नाम में भेद करने से नामापराध और धाम में भेद करने से धामापराध। हमको उन्होंने स्वयं कहा कि ठीक है हम वृंदावन निवास करते हैं, पर जो महिमा वृंदावन की है वही महिमा अयोध्या की है, वही महिमा द्वारिका की है। ये बात बाबा ने कही, वही महिमा द्वारिका की है। धाम में भेद करने से धामापराध, नाम में भेद करने से नामापराध, भक्त में भेद करने से भक्तापराध, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध। इसलिए मूल बात यह है कि अपराध से बचकर के भजन करें, अपराध से बचकर के, और उन अपराधों से बचाता है ग्रंथ भक्त मार्ग। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा अवदान जो है वो यह है कि भक्त मात्र के प्रति हमारे चित्त में दोष दृष्टि का अभाव हो जाता है। हमको दोष नहीं दिखाई पड़ता है? वस्तुतः दोष तो है ही नहीं, सच्ची बात तो ये है, दोष है नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं है पर दिखता क्यों? जब तक अपने भीतर दोष रहेगा तब तक दूसरे के भीतर दिखेगा, और जब अपने भीतर दोष नहीं रह जाएगा तो दूसरे में दोष दिखेगा नहीं। तो जब तक हमें दूसरों में दोष दिख रहे हैं तब तक हम स्वयं निर्दोष नहीं हैं। जब हमें दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाएं, सर्वत्र भगवत दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर महाराज फिर तो क्या कहना।